नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मदर बेबी केयर में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका बच्चा 2 या 3 साल का है, बिल्कुल भी बोलता नहीं है या फिर थोड़ी बहुत बातचीत करता है, दूसरे बच्चों के मुकाबले बहुत कम बोलता है, कब चिंता करनी चाहिए। देखिए, आपका बच्चा छोटा है, 2-3 साल का है, शब्दों में अच्छे से बात नहीं कर पाता है, अच्छे से पहचान नहीं पाता है, उसको बोलने में भी दिक्कत आती है या फिर किसी चीज का रिस्पॉन्स दूसरे बच्चों की तरह नहीं करता है। पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चा अभी छोटा है, धीरे धीरे बड़ा होगा तो समझ जाएगा, बोलने लग जाएगा या फिर हर जो सेंटेंस बना के बच्चे बोलते हैं वैसे बोलने लग जाएगा। पेरेंट्स भी अपने हिसाब से सही सोचते हैं कि बच्चा बड़ा हो जाएगा तो बोलने लग जाएगा, बट एक्चुअल में कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि अगर बच्चा बड़ा होगा तभी बोल पाएगा। कई बार कुछ और प्रॉब्लम भी बच्चे को हो सकती है। तो आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि अगर आपका बच्चा कम बोलता है या फिर बिल्कुल बोल नहीं पाता है तो क्या करना चाहिए, कब चिंता की बात है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले समझें, हर बच्चा अलग होता है। हर बच्चे की सोचने की क्षमता, बोलने की क्षमता अलग होती है। हर बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास अलग होता है। कुछ बच्चे जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं और कुछ बच्चे बहुत ज्यादा समय लगाते हैं, या फिर जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं 4-5 महीने में धीरे धीरे थोड़ा बहुत बोलना, मतलब इशारे समझना हल्के फुल्के जैसे उसके पेरेंट्स करते हैं वैसे वो इशारे समझने की कोशिश करने लगता है। बट कई बच्चे बहुत ही लेट समय लगाते हैं, तो इसीलिए हर बच्चों का ग्रोथ पैटर्न बिल्कुल अलग होता है। लेकिन बच्चे की उम्र के हिसाब से भाषा और समझने की क्षमता भी देखना बहुत जरूरी है। सिर्फ यह देखना काफी नहीं है कि बच्चा कितने शब्द बोलता है, हमें यह भी देखना चाहिए कि बच्चा आपकी बात समझता है या नहीं, अपनी जरूरत बताने की कोशिश करता है या नहीं, आपकी तरफ देखकर बात करता है या नहीं, नए शब्दों को सीखने की कोशिश करता है या नहीं। इन सब चीजों को जानना जरूरी है। 2 साल के बच्चों से क्या उम्मीद की जा सकती है? 2 साल के बच्चे लगभग छोटे छोटे शब्द बोलना शुरू कर देते हैं और छोटे छोटे जो वाक्य होते हैं वो बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, मम्मा, पानी, पापा, आइए, जाइए, ऐसे थोड़े थोड़े छोटे छोटे वाक्य जो होते हैं वो बोलने लग जाते हैं। लेकिन हर बच्चे थोड़ा अलग होते हैं। इस उम्र में बच्चा बोल रहा है या नहीं, उसके शब्दों के साथ साथ उसकी समझ और उसके कम्युनिकेशन को भी समझना जरूरी है। अब हम जानेंगे 3 साल के बच्चों में क्या देखना चाहिए। 3 साल के बच्चे लगभग थोड़े पहले से ज्यादा शब्द बोलना शुरू कर देते हैं। जो शब्द वो बोलते हैं परिवार वालों को समझ आने लग जाते हैं, जैसे कि मम्मा मुझे पानी चाहिए, मुझे बाहर जाना है, मुझे ये चीज चाहिए। कोई भी बच्चा बोलता है तो समझ लेते हैं पेरेंट्स। इतना 3 साल की उम्र में बच्चा बोलना शुरू कर देता है, ज्यादा भी नहीं बट इतना उनको आता है। बट अगर आपका बच्चा इस उम्र में भी इशारा करता है या कोई चीज अच्छे से क्लियरली बोल नहीं पाता है, आपको समझा नहीं पाता है, इशारा भी समझ नहीं पाता है, तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें, अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अब हम जानते हैं कब चिंता करनी चाहिए। अगर 2-3 साल का बच्चा आपके इन सब चीजों को नहीं समझ पा रहा है जो मैं आपको बता रही हूँ इस वीडियो में, तब आपको डॉक्टर से जांच जरूर करवानी चाहिए। बच्चा बहुत कम शब्द बोलता हो, जैसे कि थोड़ा बहुत तो बोल रहा है बच्चा बट वो पूरे सेंटेंस को जोड़कर नहीं बोल पाता है। 2 या 3 साल का बच्चा, जैसे मैंने आपको बोला है कि पानी दो, पानी लाओ, वो इशारा कर रहा है, रो रहा है, समझ नहीं पा रहा है, थोड़ी बहुत बात या एक शब्द बोलता है फिर चुप हो जाता है, तब इस चीज को नजरअंदाज ना करें। नेक्स्ट, आपकी बात समझने में बच्चे को परेशानी होती है। जैसे कि आप अपने बच्चे को बोल रहे हो, बेटा गेंद लाओ, वो चीज लाओ, वो चीज देखो, वो कैट है, ये डॉग है, ये चीज बच्चा बिल्कुल समझ नहीं पा रहा है कि मम्मा या पापा क्या कह रहे हैं। तब भी आप सलाह लें डॉक्टर से, अगर 2-3 साल का बच्चा भी आपके इशारों को बिल्कुल समझ नहीं पाता है। नेक्स्ट है, इशारे भी नहीं करता। छोटे बच्चे अपनी जरूरत को बताने के लिए इशारा करते हैं, जैसे कि वो पानी की तरफ इशारा करते हैं, उनको पानी चाहिए होता है, या कोई चीज की तरफ इशारा करते हैं अगर उनको वो चीज चाहिए होती है।
हेलो हाय बाय बाय करते हैं। अगर बच्चा आपका इस चीज का भी रिस्पॉन्स नहीं देता है, ये भी नहीं करता है, तब आप अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अगर बच्चा बोलता भी नहीं है और इशारों से भी बहुत कम कम्युनिकेशन करता है, बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, तो इस बात को इग्नोर मत करें। आंखों से बहुत कम संपर्क करता है। अगर आपका बच्चा खेलते हुए या कुछ भी करते हुए बच्चा आई टू आई कांटेक्ट नहीं करता है, लोगों के साथ मिलने में कम रुचि दिखाता है या बिल्कुल भी रुचि नहीं है उसकी, तो पीडियाट्रिशियन से डेवलपमेंटल असेसमेंट के बारे में जरूर बात करें। पहले बोले हुए शब्द अचानक बिल्कुल कम हो जाएं। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है आपके लिए कि अगर आपका बच्चा पहले बोलता था अच्छे से, अचानक से वो कम बोलने लग जाए या फिर कम्युनिकेशन को समझने में उसको प्रॉब्लम आए, किसी से कम्युनिकेट ना कर पाए, किसी चीज को जैसे पहले समझता था वैसे नहीं समझ पा रहा है 2-3 साल की एज में, तब इस चीज को भी इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। क्या सुनने की समस्या भी कारण हो सकती है? देखिए, जी हाँ, सुनने की समस्या भी स्पीच डिले का कारण हो सकती है। अगर आपके बच्चे को बार बार कान का इन्फेक्शन हो जाता है, बार बार परेशानी होती है, अच्छे से सुन नहीं पाता है, वो उसको दिक्कत आ रही है या वो बिल्कुल भी सुन नहीं पाता है, तब उसके जो बोलने की समस्या है या फिर किसी चीज इशारों को समझने की, कम्युनिकेशन की, वो ज्यादा बढ़ सकती है, उसको समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए बच्चे का हेयरिंग टेस्ट भी करवाना जरूरी है। कान का टेस्ट करवाना भी उतना ही जरूरी है जितना कि उसकी डिले स्पीच को जानना जरूरी है। मोबाइल और स्क्रीन का क्या असर है? आजकल के जो बच्चे हैं काफी समय मोबाइल और स्क्रीन टाइम में बिताते हैं, काफी ज्यादा मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, अपने परिवार के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ बिल्कुल समय नहीं बिताते या उनके साथ बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं करते हैं और ना ही उनके साथ ज्यादा बातचीत करते हैं, उनसे दूर दूर रहते हैं। मोस्टली वो टीवी या फोन में ही ज्यादा समय बिताते हैं, तो उनको स्पीच डिले भी हो सकती है और चीजों को लर्निंग करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, बात करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चे को जो भी चीजें समझनी होती है, कम्युनिकेशन में गैप हो सकता है या पेरेंट्स की बातों को समझने में मुश्किल हो सकती है। बच्चे की लैंग्वेज और लर्निंग प्रभावित हो सकती है, क्योंकि बच्चे देख कर नहीं, बच्चे किसी से बात करके, और बच्चे जब तक किसी से बात नहीं करेंगे, अपने पेरेंट्स से बात नहीं करेंगे, बाहर अपनी बात नहीं करेंगे, तब तक वो किसी चीज को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए बच्चे के जो बोलने का तरीका है या किसी चीज को समझने का तरीका है, जब तक वो आपस में फैमिली में बात नहीं करेगा, हम बच्चों के साथ बात नहीं करेंगे, तब तक बच्चे की स्पीच डिले रहेगी, तब तक बच्चे का कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम रहेगी। इसलिए आप अपने बच्चे के साथ ज्यादा बातचीत करें, उनके साथ ज्यादा खेले कूदें, स्क्रीन टाइम बिल्कुल कम करें। माता पिता घर पर क्या कर सकते हैं? अगर आपका बच्चे का डिले स्पीच है या फिर बच्चा अच्छे से बोल नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है, तो बच्चे का स्क्रीन टाइम, टीवी टाइम बहुत कम करके या बिल्कुल बंद करके उसके साथ खेलें, उसके साथ बातचीत करें। जैसे कि बच्चे ये देखो क्या है, ये फुटबॉल है, ये कैट है, ये मैट है, ऐसी छोटी छोटी चीजें बच्चों के साथ बातचीत करें। कोई चीज अगर आप बच्चे को खिलाते हो, उसकी चीज के बारे में बोलें कि ये चीज है, आप ये खा रहे हो, उसके साथ बार बार बोलने की कोशिश करें, ताकि बच्चे की जो स्पीच है वो उसकी भी बढ़े और वो बोलना सीखे, इशारों को समझना सीखे। बच्चों को कहानी और पिक्चर की बुक्स दिखाएं, पिक्चर्स दिखाएं, और बच्चों को स्टोरीज सुना सकते हैं, बच्चों के साथ बोल सकते हैं। ये चीज आप करेंगे बच्चों के साथ तो बच्चों को बोलना बहुत जल्दी आएगा और इशारों को समझना भी आएगा और अच्छे से उनकी कम्युनिकेशन का जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा। अगर आप बच्चे को पिक्चर्स दिखा के बोलते हो कि बेटा ये बुक्स है, ये कैट है और इसमें ये फ्रूट्स नेम हो गया, बॉडी पार्ट्स नेम हो गया, ये सारी चीजें बच्चों को आप सिखाओगे तो उनके साथ बोलोगे, उनको भी काफी ज्यादा अच्छा लगेगा और वो आपसे, आपको देखकर बोलना सीखेंगे। नेक्स्ट है, बच्चे की बात ध्यान से सुने। अगर आपका बच्चा कुछ कहता है, कुछ बोलने की कोशिश करता है, तो तुरंत उसको चुप ना कराएं, उसको बोलने दें।
एक्चुअल में वो क्या बोल रहा है वो समझने की कोशिश करें। जैसे बच्चा पानी की तरफ इशारा करता है तो उसको बोले कि बेटा ये पानी है। किसी भी चीज की तरफ इशारा करता है तो वो चीज बोलकर बच्चे को बताएं ताकि वो चीज वो सीखे। बच्चे को बार बार डांटे नहीं। अगर आपका बच्चा गलत शब्द बोलता है तो उसको बार बार ये ना कहें कि तुम्हें इतना भी नहीं आता, तुम्हें ये नहीं आता। बच्चे को शर्मिंदा या परेशान करने से वह बोलने से और बच सकता है। प्यार से सही शब्द दोहराएं और उसे बोलने का मौका दें। डॉक्टर को कब दिखाएं? अगर आपको आपके बच्चे की स्पीच या कम्युनिकेशन को लेकर चिंता है तो महीनों तक वेट ना करें, तुरंत अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें। आप ये ना सोचें कि जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।